हेलो माय डियर फ्रेंड्स। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं मोहित कुमार आप लोगों को जो होता है आज पॉलिटी का क्लास लेने वाला हूं, जो कि इसमें हम जो होता है संविधान के कुछ प्रमुख भाग को पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि संविधान के कुछ प्रमुख भाग हम जानते हैं कि संविधान में कुछ टोटल जो होते हैं भाग जो होते हैं 22 होते हैं। मूल रूप से भाग जो होते हैं 22 होते हैं, लेकिन इस संशोधन होने के कारण इसमें जो होता है 3 जुड़ जाते हैं, जो कि अब हो जाते हैं 25 भाग। कितने हो जाते हैं? 25, जो कि हम देखेंगे यहाँ पे कि एक 4 का क बढ़ रहा है और एक 9 का क बढ़ रहा है, 9 का था। यह बढ़ जाने के कारण 3 जो होता है बढ़ जाने का टोटल 25 हो जाते हैं। अब देखिए हम पढ़ते हैं प्रमुख, और इस भाग के बाद जो होता है हम अनुसूची के क्लास लेंगे। अनुसूची को जो होता है 12 होते हैं अनुसूची, उन अनुसूची के बारे में हम करेंगे। अनुसूची के बाद जो होता है संविधान संशोधन जो होता है कब कहां तक जो कुछ प्रमुख संशोधन होते हैं उन संशोधन को हम चर्चा करेंगे। अभी जो होता है फिलहाल भाग का हम जो होता है चर्चा करते हैं, जो कि संविधान को जो होता है एक भाग के अंदर डिकोडेड किया गया कि उसमें जो होता है संघ का अलग हो गया, नागरिकता का अलग हो गया। वैसे अब शुरुआत करते हैं भाग 1 से जो होता है, इसके अंदर हम चर्चा करते हैं संघ एवं राज्य उसके क्षेत्र, जो कि अनुच्छेद 1 से 4 तक की चर्चा है। इसमें अपने संघ यानी अपने देश की जो होता है अंदर घटनाएं जो होता है और इसमें चर्चाएं करते हैं। इसके बाद है भाग 2 नागरिकता, यानी हम इस देश में रहते हैं तो हमें कैसे नागरिकता है या कैसे नागरिकता हम खो देते हैं, यह जो होता है भाग 2 में इसकी चर्चा की गई है, जो कि अनुच्छेद 5 से 11 में तक की बात है। अगला हम पढ़ते हैं भाग 3, जो कि फंडामेंटल राइट्स है, यानी मौलिक अधिकार। हमें कौन कौन से अधिकार प्राप्त है, जो कि हम लोग पढ़ते हैं 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक पढ़ते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं भाग 4 में, जो कि नीति निर्देशक तक यानी DPSP हम लोग कहते हैं इसको, राज्य के नीति निर्देशक तक तो पढ़ते हैं इसमें, जो कि 36 से 51 तक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं क्या चीज 4 का कम होता है मूल कर्तव्य। इसको जो होता है 4 के कब होता है 42वें संशोधन 1976 के तहत जो होता है इसको जोड़ा गया था, और जो कि 51 को कम इसकी चर्चा की गई है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। यह जो होता है एक ग्रुप में हम लोग याद करने के लिए बात लेंगे संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, उसके बाद नागरिकता, उसके हम पढ़ लेंगे मौलिक अधिकार, उसके बाद राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उसके बाद हम पढ़ लेंगे मूल कर्तव्य। और हम आगे आते हैं अनुच्छेद 5 से लेकर 8 तक की हम चर्चा करते हैं। देखिए इसमें 5 से 8 की चर्चा करते हैं। इसमें आता है संघ केंद्र, संघ केंद्र जो कि 52 से लेकर 151 तक है। इस संघ केंद्र में जो होता है हम इस जैसे कि इसमें आते हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इन सब की चर्चाएं जो होती है संघ केंद्र में चर्चा होती है। उसके बाद आते हैं भाग 6 में राज्य, जो कि 152 से लेकर 137 तक है। इसमें जो होता है राज्य के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, इसकी चर्चाएं हम जो होता है राज्य में करते हैं। यानी एक होता है सेंट्रल, उसके बाद जो होता है अपना जो केंद्र होता है उसका अपना राज्य होता है, और राज्य के बाद होता है यह जो होता है भाग 7 जो होता है इसको निरस्त कर दिया गया है, यानी इसको हटा दिया गया है और 230 में इसको ऐड कर दिया गया है, जो कि यह 7वें संशोधन 1956 के तहत इसको निरस्त कर दिया गया। 1956 में इसको निरस्त कर दिया गया। अब हम पढ़ते हैं भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र, यानी जो केंद्र शासित प्रदेश है इनके जो होता है उनकी चर्चा जो होती है, उनके प्रशासन की जो चर्चा है 239 होता है 242 तक है। फिर से आता है जैसे पढ़िए, सबसे बड़ा जो होता है संघ केंद्र होता है, उससे फिर छोटा क्या होता है राज्य हम लोग कहते हैं, फिर राज्य से एक अलग होता है संघ राज्य क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश। अब हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे भाग 9 में आते हैं। 8 के बाद हम आते हैं भाग 9। भाग 9 में आते हैं हम लोग पढ़ते हैं पंचायती राज व्यवस्था,
उसके बाद आता है पंचायती। पंचायती जो होता है ग्रामीण के लिए होता है, ग्रामीण के लिए होता है। ये नगर पालिका जो होता है शहर के लिए होता है, शहरीकरण के लिए होता है। इसमें नगर निगम, नगर पालिका जो होता है इसमें होता है। और 9 के क में जो होता है नगर पालिका को रखा गया है, जो कि अनुच्छेद 243 में है। और 9 के ख जो कि सहकारी समितियां है, इसको रखा गया है। फिर जो होता है हम पढ़ लेंगे यहाँ पे, इस 3 को एक बार पढ़ते हैं हम कि 9 के क जो होता है पंचायती ग्रामीण है, यानी पंचायती राज व्यवस्था है। उसके बाद 9 के क में जो होता है नगर पालिका है। उसके बाद 9 के ख में जो होता है सहकारी समितियां है। अब आगे पढ़ते हैं यहाँ पे अनुच्छेद 244 में जो आता है भाग 10 आता है, जो पढ़ते हैं अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र। यानी कुछ जाति जो होते हैं, कुछ क्षेत्र जो होते हैं, उनके लिए एक अलग प्रावधान दिया गया है, भाग बना दिया गया है, जो कि अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अगला आता है संघ राज्य संबंध। यानी हमारा जो होता है संघ और राज्य के बीच जो संबंध बनाए रखा जाता है, वह अनुच्छेद भाग 11 के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे, जो कि 245 से 263 के बीच आते हैं। उसके बाद आता है निर्वाचन। हम जानते हैं भाग 15 में जो आता है निर्वाचन पढ़ेंगे, जो कि 324 से 329 तक है। हम जानते हैं कि हमारा देश जो होता है एक लोकतांत्रिक राज्य है, यानी गणराज्य है। उस लोकतांत्रिक गणराज्य के लिए किसी भी पद के लिए एक चुनाव की व्यवस्था होती है, जो कि एक निर्वाचन व्यवस्था की रखा गया है। अब अगला आता है राजभाषा। भाग 17 में जो होता है राजभाषा, यानी 343 से लेकर 351 तक। यानी प्रत्येक हमारे देश में जो होता है अनेक भाषाएं बोली जाती है। हर एक राज्य में अपनी एक अलग अलग भाषाएं होती है, उनको प्रावधान उनको मिला हुआ है राजभाषा। अगला आता है अनुच्छेद भाग 18 आपात उपबंधन, यानी 352 से लेकर इसमें 307। और इसमें जो होता है 3 आपातकाल महत्व होते हैं, 352, 356 और 307। यह जो होता है इसमें हम आपातकाल के जो होता है लगाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, जो भी राजपद लगता है। इसमें जो होता है 352, 356, 307 इसमें हम लोग पढ़ते हैं। अगला आता है संविधान संशोधन। यह जो होता है भाग 20 में आता है संविधान संशोधन। यानी हम कोई भी भाग संविधान में संशोधन करते हैं तो इसी की मदद से करते हैं संविधान संशोधन की। हम लोग किस बात को संशोधन कर सकते हैं। अब आता है फिर 10 से लेकर 20 तक, यानी 10, 11, 15, 17, 18, 20। 10 में जो होता है अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र आता है। 11 में जो होता है संघ राज्य संबंध के बीच आता है। 15 जो होता है निर्वाचन है। 17 जो होता है राजभाषा है। 18 जो होता है आपात उपबंधन है। 20 जो होता है संविधान संशोधन है। तो इसमें देखते हैं कि 12, 13 और 14। 12 में जो हम देखते हैं वित्त संपत्ति संविदाय, यानी जो हम लोग वित्तीय आपात जो लगता है, वित्त जो होता है वित्त समिति जो होता है, इसके अंतर्गत 264 से लेकर 301 अंतर्गत आता है। अब इसमें आता है व्यापार वाणिज्य समागम, यानी जो व्यापार वाणिज्य समागम करते हैं देश से एक देश से दूसरे देश के अंदर या अपने राज्य के अंदर, जो भी व्यापार वाणिज्य समागम करते हैं, जो व्यापार का लेन देन करते हैं, इसके अंतर्गत पढ़ते हैं 361 से लेकर 307 तक करते हैं। अगला आते हैं 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, यानी संघ और राज्य के अधीन जो सेवाएं हैं इनकी चर्चाएं हम तो इसमें करते हैं 308 से 323 से। यानी संघ में कौन सी हम सेवाएं लेते हैं, राज्य की कौन सी सेवाएं होती है, इसके अंदर हम पढ़ते हैं अनुच्छेद भाग 14 पढ़ते हैं। अब आते हैं भाग 16, यानी कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, यानी कुछ निम्न वर्ग होते हैं उनके लिए एक विशेष उपबंध बनाया गया है, जो कि भाग 16 में है, जो कि 330 से 342 तक है। इसके बाद 19, यानी राष्ट्रपति राज्यपाल का संरक्षण। भाग 19 में पढ़ते हैं, जो कि अनुच्छेद 361 से 367 के बीच में है। हम लोग से पढ़ते हैं कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को कैसे संरक्षण करते हैं। चलिए फिर से रिपीट करते हैं, जब याद करेंगे हम। भाग 1 में जो होता है संघ एवं राज्य के क्षेत्र,
भाग 2 में जो होता है नागरिकता, भाग 3 में जो होता है मौलिक अधिकार, भाग 4 में जो होता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं, भाग 4 का क में जो होता है मूल कर्तव्य होता है। यहाँ तक होगा। फिर आगे पढ़ते हैं 5, 6, 7। जो 7 जो होता है निरस्त है, 5 में पढ़ते हैं संघ केंद्र, और 6 में होता है राज्य पढ़ते हैं। 7 को निरस्त कर दिया गया। 8 में जो पढ़ते हैं संघ राज्य क्षेत्र पढ़ते हैं, यानी केंद्र शासित प्रदेश पढ़ते हैं। अभी जाते हैं 8 में हम लोग 8 हो गया। और 9 में आज पढ़ते हैं हम लोग पंचायती राज व्यवस्था का पढ़ते हैं। 9 में जो होता है नगर पालिका का पढ़ते हैं। 9 के क में जो क में जो होता है नगर पालिका का पढ़ते हैं। 9 का ख में जो होता है सहकारी समितिया का पढ़ते हैं। उसके बाद आगे पढ़ते हैं 10, 11, 15, 17, 18, 20, जो कि है कुछ महत्वपूर्ण भाग है। यानी कि 10 में जो होता है अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र, 11 में जो होता है संघ राज्य से संबंध जो होता है संबंध के लिए है, 15 जो होता है निर्वाचन के लिए, 17 जो होता है राजभाषा के लिए, 18 जो होता है आपातकाल से संबंधित है, 20 जो होता है संविधान संशोधन के लिए। अब इधर नीचे आते हैं देख लेते हैं कुछ अलग है। 12 में जो होता है वित्त संपत्ति संविदाय के लिए, 13 में जो होता है व्यापार वाणिज्य से संबंधित है, 14 में जो होता है संघ एवं राज्य के बीच के संबंध यानी सेवाएं जो ली जाती है दी जाती है उसके संबंध में है। 16 में जो होता है कुछ राज्यों के लिए विशेष उपबंध के लिए है, कुछ राज्यों के लिए कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध है। और हम भाग 19 में पढ़ते हैं राष्ट्रपति और राज्यपाल का संरक्षण के लिए। और इतने ही करके अपने इस क्लास को विराम देता हूं। अगला क्लास जो होता है हम अनुसूची का लेंगे और उसके अनुसूची में जो होता है 12 अनुसूची की चर्चाएं करेंगे। धन्यवाद।